कौशलकांत जी, कोशिशें बंद नहीं हो रही, चाहे बिजनौर हो, मुरादाबाद हो और चाहे मध्य प्रदेश हो, निशंक राठौर। एक श्रृंखला सी बन गई है। ये जहर कैसे मिटेगा, ये तेजाब कैसे खत्म होगा भाई? कुछ ऐसे जो दृश्य आते हैं जो आंखों को संतोष दे, मन को प्रसन्नता दे कि चलो भाई हिंदू मुस्लिम एक रास्ता का कुछ दृश्य दिख रहा है संभल में, अमरोहा में, वो अचानक से उसके ऊपर सब पानी फिर जाता है, ऐसी कोई बड़ी घटना घट जाती है। कौशल जी। अमिताभ जी, इस पे क्या बोलूं? आपका पैनल ही देख लीजिए जी। इस पैनल में जो देश चलाते हैं वो राजनीतिक पार्टियां आज कहां चली गई? वो लोग जो चुनावी हिंदू बन जाते हैं जी, वो लोग जो अपॉर्चुनिस्टिक राष्ट्रवादी बन जाते हैं, वो सारी पॉलिटिकल पार्टियां आज गायब कहां हैं? यही इसका जवाब है। अच्छी बात कही। हमारे देश में तुष्टीकरण की राजनीति होती रही है, और वो जो आप एक कहावत नहीं कहते, बोया पेड़ बबूल का तो फल काहे को होए, आम कहां से होए। तो जो 70 सालों में बोया गया है ना तुष्टीकरण, ये उस तुष्टीकरण का फल है जो हमें पीएफआई के इस डॉक्यूमेंट में मिलता है। वो चीज जो हम सोचते थे बहुत पहले कि गजवाए हिंद एक हाइपोथेटिकल चीज है, ये कुछ नहीं अमिताभ जी, ये सिर्फ गजवाए हिंद का बढ़ता हुआ कदम है, जिसको तुष्टीकरण के नाम पे हमारे देश की और प्रदेश की सो कॉल्ड हिंदूवादी पार्टियां और राष्ट्रवादी पार्टियां, जो आज आपके पैनल से दरकिनार कर लिया अपने आप को। आपके गेस्ट वाले ने जरूर बुलाया होगा, सबने, कोई क्यों नहीं आया? सबको बुलाया और कोई नहीं आया। यही इसका जवाब है अमिताभ जी। और एक हो सकता है मेरे कुछ मित्रों को बुरा लगे, अंबेडकर साहब ने कहा है, मैं अंबेडकर साहब को कोट कर रहा हूं इसलिए जिससे कि मेरे ऊपर कोई हाँ भाई, इनको दोषी मत मानो, कौशलकांत मिश्रा को। हाँ, ये बाबा साहब को उद्धृत कर रहे हैं जी। हाँ, इस्लाम में राष्ट्रवाद का कोई चिंतन नहीं है, इस्लाम में राष्ट्रवाद की अवधारणा ही नहीं है, वह राष्ट्र को तोड़ने वाला मजहब है। एक स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट किताब से पढ़ रहा हूं, घर से नहीं लाया हूं। इस्लाम के सिद्धांतों में एक सिद्धांत उल्लेखनीय है, इसके अनुसार गैर मुस्लिम देशों में कभी भी मुसलमानों के कानून और उस देश के विद्यमान कानून के बीच विवाद उत्पन्न होने पर इस्लामी कानून को उस देश के कानून के ऊपर माना जाएगा। अगर इस तरह की पढ़ाई हमारे पूरे देश में करीब करीब 40 लाख मस्जिद और वो हैं मदरसे, उसमें अगर पढ़ाया जा रहा है तो ये पीएफआई का पेड़ क्यों नहीं उगेगा और गजवाए हिंद क्यों नहीं होगा? आपने अभी एक बच्चे की बात की, 2015 में रहुआ मठ के पुजारी मुजफ्फरनगर के उनको काटा गया था, नीरज झा लखीसराय के उनको काटा गया था, अरुण पांडे वेस्ट चंपारण के उनको काटा गया था, हरिदास आनंद मिश्रा ये दोनों मधुबनी में इनकी गर्दन काटी गई थी। उसको हम मान लेके चलते थे ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स है, यही करते थे ना। क्यों? क्योंकि कोई एनआईए नहीं थी, कोई जांच नहीं करता था उस दृष्टि से। अब कम से कम अगर आप हमें इस बात का ये भी कहते हैं कि हम वोट बैंक के लिए भी राष्ट्रवाद कर रहे हैं, तो मैं उसको सलाम करता हूं। कम से कम हम राष्ट्रवाद कर तो रहे हैं जी। कम से कम हम हिंदूवादी होकर के राष्ट्रवाद तो कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, एसपी, जितने भी नाम ले लीजिए, सारे पैनल से क्यों भाग गए हैं? इसलिए भाग गए हैं क्योंकि अब तुष्टीकरण का चेहरा नजर आ रहा है, और वो ये नहीं चाहते हैं कि यहां पर बैठ करके सच्चाई को स्वीकार करें, इसीलिए वो आपके पैनल से भाग गए हैं। और जो मेरे मित्र जावेद जी कह रहे हैं कि वो एक मुसलमानों में हम मूर्ति पूजा नहीं करते, ये मजार पूजा नहीं करते, सर कुछ भी करते हो, पर जब बात आती है ना तो वो नबी वाला नारा लगा कि आप सब सड़क पे नजर आते हैं। अगर ऐसा इस्लाम जागृत होता तो उसी जगह पे देखिए महिलाओं और बच्चों को आगे करके कांवड़ यात्रा रोकने की कोशिश नहीं की जाती। समस्या क्या है? जब तक हमारे देश का सो कॉल्ड राष्ट्रवादी मुसलमान
सो कॉल्ड इनोसेंट मुसलमान, सो कॉल्ड मुसल्लिम ईमान वाला मुसलमान जब तक अपने से ईमानदार नहीं होगा, जब तक वो इंसानियत को नहीं समझेगा, जब तक राष्ट्रवाद को नहीं समझेगा, इसका कोई इलाज नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक बात है। जो बात कौशलकांत ने उठाई उस बात पर मैं अभी बाद में बड़ी टिप्पणी जरूर करूंगा कि राजनीतिक दल चूंकि बिजनौर की घटना की निंदा के अलावा और कोई रास्ता नहीं, आप बिजनौर की घटना की निंदा भी नहीं करना चाहते, इसलिए आप पैनल में नहीं आना चाहते ऐसे विषय पर। क्यों? ये रास्ता ठीक नहीं। जैन साहब से मैं एक सवाल के जरिए समझना चाहूंगा। जैन साहब, ये जो पीएफआई का जो मसला है, पीएफआई के एक सम्मेलन में हामिद अंसारी भी गए थे केरल में, और पीएफआई तो कभी ऐसा तो रहा नहीं कि कोई भला संगठन रहा हो। और जो इसका डॉक्यूमेंटेशन अभी आया है सामने कि 2047 तक ऐसा करना है, गजवाए हिंद है, दिस है, दैट है। और उत्तर प्रदेश में भी कई घटनाओं में पुलिस ने यह पाया कि पीएफआई की भूमिका है। क्या होना चाहिए इस ढंग के एक्सट्रीमिस्ट संगठनों से निपटने के लिए फिर? जैन साहब, देखिए साहब, पहले सिमी का भी उदय उत्तर प्रदेश से ही हुआ था जी। बहराइच, बाराबंकी कई जिले में थे, उनके संस्थापक थे, उनके सक्रिय सदस्य थे। सिमी को बैन किया गया, सही बैन किया गया, उनके ऊपर रेड्स ऑर्गेनाइज हुई, उनके खाते सीज किए गए, मेंबरशिप के ऊपर जो है दबिशें पड़ी। उससे कई सालों तक जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ थी, जो गलत एक्टिविटीज़ थी, वो रुकी रही। मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सीए एनआरसी के दंगों के बाद रिकमेंड किया था, स्ट्रांगली रिकमेंड किया था कि पीएफआई, एसडीपीआई, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, इन सब के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। पहले इनकी विध्वंसक गतिविधियां केरला में थी। केरला में तो ये बाकायदा परेड्स होती हैं, और भी जगह परेड्स होती हैं इनकी। इतना गुस्सा क्यों है? ये गुस्सा अच्छा नहीं। गुस्सा सब कुछ बहा ले जाता है। खाट खड़ी कर दी, औरतें सामने खड़ी कर दी। क्यों दादा रे दादा, क्यों तुमको तकलीफ है? मालूम निकल जाएंगे तो क्या सड़क साथ ले जाएंगे? पक्की सड़क कच्ची कर जाएंगे क्या? कमड़ी है, काहे को बवाल करते हो भाई? ये गुस्सा किस लिए है? आंखें लाल हैं, छुरा लिए घूमने निकल रहे हो क्या? ये सह अस्तित्व की जो धारणा है ना, उसके बिना गुजारा नहीं, और ये तेवर सह अस्तित्व के लिए बने नहीं। दोनों बातें ध्यान रखनी होंगी। कौशलकांत जी, क्या कहना चाह रहे थे भैया आप? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था जावेद भाई की बात का। मैं ये नहीं कहता कि जावेद भाई जैसा बोल रहे हैं वैसा इनोसेंट मुसलमान नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता, लेकिन हम उसको देखते हैं जो मुसलमानों के शिखर पे होते हैं। मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों हिंदू फैमिली से थे जो कन्वर्ट होकर मुसलमान बने थे, लेकिन वो हिंदुस्तानी नहीं हो पाए, वो पाकिस्तान बना ले गए। और जैसे जैसे पढ़ रहा हूं, मैं दर्शकों के लिए बता दूं जी, पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता पाकिस्तान कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये एक सोच है। और जिसमें ये कहा गया है, आप सब लोग मेरे से ज्यादा, मैं नया जाना हूं इसलिए बता देता हूं। हाँ, आपको जरूर पता होगा कि हिंदुस्तान को बोला गया है मक्का और पाकिस्तान को बोला गया है मदीना। और ये कहा गया है कि हम मक्के से मदीने में गए हैं, और मदीने से जब ताकतवर आए हो जाएंगे तो हम दोबारा पूरे हिंदुस्तान को कन्वर्ट कर देंगे। अगर ये सोच के साथ कन्वर्ट हुआ मुसलमान जो कभी हिंदू था, वो अगर हनुमान की तरह सीना खोल के भी दिखा दे तो कैसे यकीन कर ले ये हिंदुस्तानी? कैसे यकीन कर दे ये राष्ट्रवादी? ये भी ये विषय है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा हमसे ज्यादा। अगर आप सच में राष्ट्रवादी है ना, तो एक हिंदू से ज्यादा एक मुसलमान को ज्यादा एग्जाम देने की जरूरत है, उसे ज्यादा कठिन परीक्षा देने की जरूरत है। हम तो देख रहे हैं, जो दिख रहा है वही मानेंगे ना।
आप किस कुछ तरीके की लोग परीक्षा आकर चाहिए कौशल अरे जी? सुनिए तो जावेद जी, परीक्षा के जावेद विषय जी, बताइए। नहीं जा- देखिए ये हतोत्साहित, देखिए ये आप हतो- राजनीति कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो, आप चाहते हैं, देखिए कहीं पर भी आपके अंदर भारतीयता का भाव नहीं है। पूरी तरीके से राजनीति आपके रग रग में रच और बस गई है। एक शब्द आपने सकारात्मक नहीं कहा। किस तरीके की परीक्षा चाहते हैं आप? हमारा वोटिंग राइट छीन लीजिए, आप हमारी लीजिए, सरकारी योजनाओं सुन के लीजिए, अधिकार छीन लीजिए, सुन हमको लीजिए। देश का आप दोयम दर्जे का नागरिक बना दीजिए, सेना में पुलिस में हमको मत भर्ती करिए, जुडिशरी में हमको मत भर्ती करिए, हमको शिक्षा से वंचित कर दीजिए। अरे क्या चाहते हैं कौशल भाई? आप क्या, आपको जावेद हम भाई, भाई जब आप कहें सुनेंगे तब भी आपको अन्यथा ले लेंगे, चलिए। आप तब भी अन्यथा लेंगे। चलिए अब जवाब सुन अगर लीजिए। हम पुरानी बातें करेंगे तो जिस समय जवाब संसद सुनेंगे के सर? बाहर गाय सर, माता की रक्षा के लिए सर। प्रदर्शन हो रहा था, उस समय आपकी पूर्ववर्ती जनसंघ सदन के अंदर क्या कर रही थी, संसद में क्या कर रही थी? अरे अब अनिलपुर के सुनेंगे। जो सांसद थे, जब वो बिल लाए थे तो आप क्या कर रहे थे? आप हमको बताओ ना। हम अगर अब गाय जवाब पाले सुने। तो हम गौ हत्यारे हैं, हमारे अब दरवाजे जवाब- पे गाय खड़ी है, आप चाहते हो कि वो गाय भी हट जाए? अरे आप क्या चाहते हैं? आप किस तरीके की परीक्षा चाहते हैं बता दीजिए। ठीक है, उनकी बात सुनिए। अच्छा, भाई अब कौशल जी जवाब- बताओ, वो पूछ रहे हैं किस तरीके की परीक्षा चाहते हो, क्या चाहते हो बताओ संक्षेप में, फिर मैं रावत जी से बस- प्रश्न लूंगा फिर। जी संक्षेप में बता रहा हूं जी कि जो बार बार मेरे को कह रहे हैं कि राजनीतिज्ञ बोला, मैं राजनीतिज्ञ नहीं बोल रहा हूं, राष्ट्रवादी हूं और बोल रहा हूं, लेकिन सामने वाला सुनने वाला इस्लाम का फॉलोअर है और इस्लाम और राष्ट्रवाद एक साथ नहीं चल रहे हैं, इसीलिए आपको मैं बिल्कुल राजनीतिज्ञ चलेगा। लग रहा हूं। इस्लाम एकदम- का राज, कुरान कह बिल्कुल रही है नहीं, कि कुरान जिस नहीं कह देश रही में है। रहो उस देश के वफादार हो, और हम दूसरे अम्बेडकर देश से साहब- नहीं आए, हम अरे सुनिए दूसरे ना। देश से नहीं आए, सुन हम लो मैं, भारतीय हैं, बीच- हम भारतीय जावेद जी, नहीं। जावेद जी ऐसे नहीं करते। हम दूसरे देश मैं से नहीं ऐसे आए, डिबेट नहीं हम करता। भारतीय हैं। मैं- या अरे तो जावेद मेरा भाई, उनकी कहिए- बात तो सुन लो, नहीं, उनकी बात आप तो कहिए सुनो। मोहन भागवत की मुर्दाबाद, आप फिर मोहन भागवत को फॉलो मत करिए। अरे उनकी भागवत जी बात ने तो क्या सुनो, वो कहा? क्या तर्क दे रहे हैं उनकी बात सुन लो। जी कौशल जी। देखो जावेद साहब, आप अपनी बात कहे पूरी जी। बोली, मैं बिल्कुल नहीं बोली, जी सबरे कटु शब्द मैंने बर्दाश्त किए, पर कम से कम मैं नहीं, जिसको आप मानते हो, संविधान निर्माता मानते हो, उसने कहा व्हेन द आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम एक्सपेंड्स, नेशनलिज्म इज डिस्ट्रॉयड एंड एनिलिएटेड, वन कैन नॉट स्टे अबाउट टू शिप्स गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। एक्चुअली राष्ट्रवाद और इस्लाम तो अलग डायरेक्शन में चलते हैं, इसीलिए आपको मैं राजनेता नजर आ रहा हूं, जबकि मैं यहाँ पे राष्ट्रवादी की तरह बात कर रहा हूं। इस समय मेरे पास यहाँ पे कोई दूसरी क्या- पार्टी के लोग नहीं बैठे हुए हैं, सुनिए। कौशल यहाँ जी, पे कोई क्या दूसरी- मुसलमानों बिल्कुल। ने राष्ट्रवाद का परिचय नहीं दिया? आप बताइए कि बिल्कुल अब नहीं। देश के सारे मुसलमान राष्ट्र विरोधी हैं? अगर विरोधी हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन क्यों दिया? जब क्यों दिया? तक आप नहीं, जो आपके यहाँ अरे मैं है, नहीं कह रहा हूं उन्होंने भाई, कौन सी इस्लाम कह रहा परीक्षा हूं पास आपका। की है? आपका इस्लाम कहता है कि राष्ट्रवाद और इस्लाम साथ में नहीं चल नहीं सकता। कहता, मैं कहां से गलत कहने गलत जा आप रहा बोल हूं? रहे हैं, गलत मैं बोल कहां से रहे हैं। कहने जा रहा हूं? ठीक है, कैलिफेट की गलत सत्ता बोल कौन रहे हैं चाहता आप। है? इस्लाम टर्की कहता सत्ता अपने कौन देश के चाहता साथ है? वफादार गढ़वा रहो। हिंद कौन इस्लाम चाहता कहता है? अपने देश के आतंकवाद साथ कौन वफादार चाहता रहो। है? और पूरे उससे विश्व बड़ी में, बात है पूरे कि विश्व में हमारे इस्लाम पुरखे के नाम भारत पे के हैं। सबसे हम ज्यादा भारत टेररिज्म के हैं। आतंकवादी हमारा कौन DNA बनाता है? भारतीय है। इस्लाम बनाता है। तो आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम होगी ना। आप ये देखिए 99% आतंकवादी प्रॉब्लम इस्लाम से क्यों हमारे आता अंदर है? नहीं है। इस्लाम प्रॉब्लम ठीक है ठीक आपके ठीक अंदर। ठीक